जो जिंदा हैं और कुछ मुर्दा हैं। आए हदीस की रोशनी में देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा किनको कहा और मुर्दा किनको कहा। हदीस मुबारका सही बुखारी की है, हदीस नंबर 6407। अब सही बुखारी की हदीस नंबर 6407, अल्लाह के नबी किसको मुर्दा कह रहे हैं और किसको जिंदा कह रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपके प्यारे कलामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये हैं, इस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है, इस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और इसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता। अब कैसी है? जो रब को याद कर रहा है वो जिंदा है और जो रब को याद नहीं करता मुर्दा जैसा है। तो प्यारे दोस्तों, अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की सिफात को बयान करें, नमाज रोज़े ज़कात फ़राइज़ अंजाम दें। अगर मुर्दा होना चाहते हैं, इस दुनिया में जीते हैं लेकिन मुर्दा कहलाते हैं, तो अल्लाह से दूरी कर ले, मुर्दा हैं आप। और वो मर चुका है जिसकी ज़ुबान पे नबी का दरूद नहीं, वो मर चुका है जिसको नमाज रोज़े ज़कात का फ़र्ज़ का पता नहीं, वो मर चुका है जो गैर महरम से बेहयाई की बातें करता है, वो मर चुका है जिसकी शर से दूसरों को नुकसान है। वो जिंदा है जो दूसरों का फायदा कर रहा है, वो जिंदा है जो हक साथ की तबलीग कर रहा है, वो जिंदा है जो अल्लाह के फरमान को आगे पहुंचा रहा है, वो जिंदा है जो अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, वो जिंदा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसको पकड़ता है और बुराई को छोड़ता है। और वो मुर्दा है जो अल्लाह के अहकामात को सुनता नहीं, उस पर अमल नहीं करता। वो मुर्दा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़कर शैतान की ताबेदारी कर रहा है। तो देखिए, आपके इर्द गिर्द मुर्दा भी है, जिंदा भी है। मुर्दा वही है जिसके दिल के अंदर हक और सच नहीं, वो दूसरों का माल खाएगा, यतीम मस्कीन से ज्यादती करेगा, जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम को मारेगा। वो मुर्दा है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस दुनिया में मुर्दा इसलिए है कि अल्लाह ने उस पर कर्म करना ही नहीं। कर ले जो करना है, दुनिया में याशी करनी है, आखिरत तेरी पकड़ ऐसी कर देनी है अल्लाह ने। तूने मौत के वक्त वो कहते जो मौत आनी है कि दुनिया ने इबरत का हासिल करनी है। आपके सामने फिरौन को देख ले, कैसे जिंदा रहने की कोशिश की, अल्लाह ने उस वक्त भी मुर्दा किया, आज भी मुर्दा है और कल भी मुर्दा उठाया जाएगा। भाई, अपनी जिंदगी को, हक को जाने, अल्लाह से बातें किया करें, नबी के फरमान को सुना करें, सुनाया करें। आप जिंदा होना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द जिंदा होने का सबूत दें, अपनी हरकतों सकनात से बताएं कि आप जिंदा हैं। आपके कान सुन रहे हैं गरीब की आवाज़ को जो आपको पुकार रहा है, आपकी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज निकल रहे हैं, आप दूसरों से हमदर्दी कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह पे यकीन रखते हैं। जब अल्लाह ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा मददगार ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई सुनने वाले ही नहीं है, मुझे ऊँग ही नहीं आती, मुझे नींद ही नहीं आती, ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह से किसी ने पैदा हुआ है, तो फिर कौन है वहदहुल ला शरीक? अल्लाह, कुल कायनात का हालिक और मालिक। तो फिर दिलों को जिंदा करना है तो आओ मस्जिद में अल्लाह का विर्द बयान करो, लोगों में बैठ के कुरान और हदीस की बात करो, हक सच का साथ दो, जालिम के सामने डट जाओ, मजलूम के साथ रहो, यतीम का माल लेकर दो, यतीम का सहारा बनो, गरीब को खाना खिलाओ, जिंदा हो। तो भाई, जिंदा वही है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और मुर्दा वही जो अल्लाह के हुक्म अदूली करते हैं, अल्लाह के रस्तों को छोड़कर दूसरे रस्ते इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें जिंदों में शामिल करे और क़यामत के दिन भी जिंदों में रखे। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार दो जहां, जिनके हम सच्चे उम्मती हैं, हम दुआ करते हैं, ऐ रब्बिल आलमीन, हमें दुनिया में और आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना गुलामों में शामिल करना। हम दुनिया से रुखसत हों तो रोज़े महशर के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियाँ सीधे करने वालों में रखना। आमीन। अपने आप को जिंदा रखें, अपने इर्द गिर्द जिंदा रहने का प्रूफ दे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें जिंदा रखे और जिंदा रहने के प्रूफ अता करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।